कभी आपने महसूस किया है, जब आप महादेव से मन से कुछ मांगते हैं तो वो तुरंत नहीं मिलता। रास्ता कठिन हो जाता है, रुकावटें बढ़ जाती है और कई बार ऐसा लगता है मानो शिव आपकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है, महादेव मौन होकर भी सब सुनते हैं। बस वे इच्छा से पहले इरादा को परखते हैं। हाँ, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं क्योंकि वे देना चाहते हैं स्थायी वरदान, न कि क्षणिक सुख। शिव की परीक्षा आपके कर्म की नहीं होती, आपके विश्वास की होती है। वे देखते हैं कि क्या आप अपनी इच्छा के पीछे भाग रहे हैं या उस इच्छा के पीछे छिपे उनके संदेश को समझ पा रहे हैं। जब आप कुछ मांगते हैं तो शिव तुरंत उत्तर नहीं देते। वे आपको हालातों के बीच भेजते हैं जहां आपका धैर्य, भक्ति और निष्ठा आजमाई जाती है। क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं अगर वरदान जल्दी मिल गया तो मन अहंकारी हो जाएगा, लेकिन अगर वही वरदान सहनशीलता से अर्जित किया जाए तो वही आशीर्वाद जीवन का आधार बन जाता है। महादेव की परीक्षा हमेशा मौन होती है। वे कभी बोलकर नहीं कहते कि अब तुम परख में हो। वे अचानक आपके आसपास से सहारा हटा लेते हैं, आपके अपने दूर हो जाते हैं, आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और तभी भीतर से एक आवाज उठती है, क्या सच में मुझ पर भरोसा है? अगर उस क्षण आप रोकर भी नमः शिवाय का जाप करते हैं, अगर आप अंधेरे में भी उनके अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं, तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा समाप्त होने को है। कई बार शिव आपको खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि जब वे दें तो आप में उसे संभालने की शक्ति हो। क्योंकि शिव का दिया हुआ वरदान सिर्फ धन या सफलता नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है जो आपके जीवन का मार्ग बदल देती है। शिव की परीक्षा कठिन होती है क्योंकि वे आपको साधारण से असाधारण बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जब इच्छा पूरी हो तो आप केवल खुश न हो बल्कि कृतज्ञ बने। सोचिए, अगर पार्वती जी को तुरंत शिव न मिलते तो क्या उनकी तपस्या का मूल्य इतना महान होता? अगर भक्त मार्कंडेय को मृत्यु से पहले परीक्षा न मिली होती तो क्या वे अमृत का वरदान पा पाते? हर परीक्षा के पीछे छिपा है परम आशीर्वाद, परंतु वह केवल उसी को मिलता है जो धैर्य से गुजरता है, बिना शिकायत, बिना भय। भोलेनाथ कभी किसी की श्रद्धा को ठुकराते नहीं, बस समय से पहले वरदान नहीं देते। क्योंकि शिव का दिया हुआ वरदान समय से नहीं, संकल्प से मिलता है। जब आप हार मानने के कगार पर होते हैं, जब आपको लगता है सब खत्म हो गया, तभी शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब ये तैयार है, अब इसे दे दो। याद रखिए, शिव आपकी इच्छा पूरी होने से पहले आपको उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचाते हैं जहां आप उस वरदान को संभाल सकें। वे आपकी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि आप गिरे, बल्कि इसलिए कि आप उठना सीखें। क्योंकि शिव केवल इच्छाएं नहीं पूरी करते, वे जीवन का अर्थ देते हैं। तो अगर इस समय आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही, तो घबराए मत। शिव मौन है क्योंकि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और जब यह परीक्षा समाप्त होगी तो जो मिलेगा वो आपकी सोच से भी बड़ा होगा। मौन रहिए, विश्वास रखिए, क्योंकि महादेव की देरी कभी नकार नहीं होती, वह सिर्फ तैयारी होती है। जय भोलेनाथ। क्या